हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी देश अमीर तभी होता है जब उस देश के सारे लोग अमीर हो जाएं, और किसी भी देश को आगे बढ़ाने के पीछे उस देश के लोगों के आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। पुरानी सभ्यताओं में एक सबसे पुराना शहर का नाम है बेबीलोन, और इस शहर की आज हम एक सभ्यता सीखेंगे जो हमें अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, इस सिटी बेबीलोन की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के लोग किसी भी परिस्थिति में पैसा कमाना और आगे बढ़ना जानते थे, और यही कारण था कि इस शहर में अमीर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, बेबीलोन सिटी में ना तो कोई फॉरेस्ट था, ना तो कोई एग्रीकल्चरल लैंड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का विजडम और फाइनेंशियल नॉलेज बाकी देश से बहुत ज्यादा था। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बेबीलोन सिटी के सबसे अमीर इंसान की कहानी सुनते हैं और उसके नॉलेज को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और इस बुक को जॉर्ज एस क्लेसोन ने लिखा है। दोस्तों, इस बुक को ऑथर जॉर्ज एस क्लेसोन ने ईयर 1926 में लिखा था, और इतने साल बाद आज भी इस बुक में दिए गए फाइनेंशियल एडवाइस बहुत हेल्पफुल हैं। बेबीलोन सिटी में सबसे अमीर आदमी का नाम था अरगद। दोस्तों, अरगद बहुत ही सिंपल आदमी था और वो अपने पैसे को खर्च भी बहुत ज्यादा करता था। वो अपनी पूरी फैमिली को सारे सुख और सुविधाएं देता था, लेकिन फिर भी अरगद के पैसे कम नहीं होते थे। एक बार जब अरगद के दोस्त उससे मिलने गए तो वो अरगद को बोलते हैं कि दोस्त, ये बता कि तू स्कूल में पढ़ने में बिल्कुल हमारे जैसा था। हम लोगों ने साथ में सारे काम किए, और ना तो तेरे पास पुराने धन दौलत है और ना तो तू बहुत मेहनती है, तो फिर तू इतना अमीर कैसे बन गया? तो अरगद अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर तुम लोग अभी तक अमीर नहीं बन पाए हो तो इसका एक यही कारण है कि तुम्हें पैसे कमाने के लॉस के बारे में नहीं पता है, और आज तक तुमने इसके बारे में किसी से बात नहीं की है। दोस्तों, इसके बाद अरगद अपनी अमीर बनने की कहानी बताता है। अरगद बोलता है कि अगर कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे दो चीजों का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, टाइम एंड स्टडी। वो फिर बोलता है कि वो जब खुद बहुत गरीब था और वो क्ले आर्ट का काम करता था, तो एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत ही अमीर पर्सन अल्केमिस्ट से हुई। तो जब उसने अल्केमिस्ट से अमीर बनने के तरीके के बारे में पूछा तो उसे सबसे पहली चीज जो अल्केमिस्ट ने बताई वो था पे योरसेल्फ फर्स्ट। अरगद बताता है कि हर कोई इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च बढ़ाता जाता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप के लिए पैसे कभी नहीं बचाता है। दोस्तों, अरगद अपने दोस्तों को बताता है कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल है कि हमें अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, चाहे हमारी जरूरतें कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। और फिर वो बोलता है कि हर एक गोल्ड कॉइन को हमें अपने बच्चे की तरह पालना है, ताकि वो हमारे लिए काम करे और उन गोल्ड कॉइन से और गोल्ड कॉइन जनरेट हो, और ये सारे गोल्ड कॉइन्स उसके लिए एक एम्प्लॉय की तरह काम करते रहे। अरगद अपनी लाइफ की एक स्टोरी से अपने दोस्तों को इस कंसेप्ट को समझाता है। दोस्तों, वो बोलता है कि जब वो अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा सेव करने लगा तो कुछ साल के बाद उसके पास काफी पैसा जमा हो गए। तो फिर उसने उन पैसों को बढ़ाने के लिए एक ब्रिक मेकर को दे दिया जो दूसरे शहर जा रहा था कुछ गोल्ड खरीदने के लिए, लेकिन अरगद के सारे पैसे डूब गए। तभी अरगद ने अपने दोस्तों को पैसा कमाने का दूसरा रूल बताया। अरगद बोलता है कि अपने पैसे को वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी नॉलेज हमें हो, या फिर हमें उन लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों। दोस्तों, दूसरी तरफ बेबीलोन सिटी के राजा सरगों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि उन्होंने बेबीलोन शहर को आगे बढ़ाने के लिए सारी कोशिशें की, पर आज भी उनके लोग बहुत गरीब हैं। तभी राजा के मंत्रियों ने राजा को बताया कि उनकी सिटी में एक अरगद नाम का इंसान है जो सबसे वाइज है और सबसे अमीर आदमी है बेबीलोन का। तभी राजा ने अरगद को अपने पास बुलाया और बोला कि वो अपने विजडम को सभी लोगों से शेयर करे ताकि बेबीलोन सिटी में हर आदमी अमीर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए हम अरगद के 7 विजडम टू बिकम रिच को डिस्कस करते हैं। अरगद राजा की सभा में लोगों को 7 रूल बताता है अमीर होने का, और सबसे पहला रूल है स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स। वो बोलता है कि अपनी कमाई का 1/10 पार्ट हर किसी को अपने लिए बचाना है, चाहे लाइफ के रिक्वायरमेंट्स कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। कमाए हुए हर 10 सोने के सिक्के में से एक सिक्का हर किसी को अपने लिए बचाना है। दूसरा रूल है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अरगद लोगों को बोलता है कि जब हमारी कमाई बढ़ जाती है तो हमारे खर्च भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन बचाए हुए 1/10 पैसे को हमें कुछ भी हो जाए खर्च नहीं करना है। तीसरा रूल है मेक योर गोल टू मल्टीप्लाई। दोस्तों, अरगद बेबीलोन के लोगों को बताता है कि जब हम पैसे सेव करने के 2 रूल को फॉलो करने लगेंगे तो हमें तीसरा रूल अपने पैसे को बढ़ाने आना चाहिए। हमारा पैसा हमारे एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहिए ताकि हमें और पैसे वो कमा कर दे और वो मल्टीप्लाई होता जाए। द 4th रूल इज गार्ड योर प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस।
दोस्तों अर्गद बोलता है कि जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचाना है और इसे हमें सिक्योर करना है। दोस्तों हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट को वहीं इन्वेस्ट करना है जहां से हमें वो वापस मिल जाए, और जब हमें उससे प्रॉफिट हो जाए तो उस अमाउंट को सिक्योर करना है और फिर बाद में हमें उस प्रॉफिट को वापस इन्वेस्टमेंट करते रहना है। द फिफ्थ रूल इज मेक ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अर्गद बेबीलोन के लोगों से बोलता है कि हमें उन्हीं लोगों से इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेनी है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, और ऐसा करने से ही हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। द सिक्स्थ रूल इज इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट का मकसद शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें उससे फायदा हो। अर्गद बेबीलोन के लोगों को बताता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया जाए तो वो परमानेंट इन नेचर हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि इसी प्रिंसिपल को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। एंड द सेवेंथ रूल इज इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। दोस्तों अर्गद अपने लोगों को बोलता है कि हमें हमेशा अपने स्किल को अच्छे करते रहना चाहिए और अपने पैसे कमाने की क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए, और हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो दोस्तों बेबीलोन सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन अर्गद ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अमीर होने के कुछ रूल्स अपने लोगों को बताए। फ्रेंड्स ये तो बात अर्गद की हुई, अब चलिए देखते हैं कि कैसे अर्गद ने अपने ही बेटे नोमासिर को पैसे कमाने की अहमियत को समझाया। दोस्तों पुराने जमाने में एक ऐसा रिवाज था कि बच्चों को अपने फादर की सारी जायदाद मिल जाती थी, लेकिन अर्गद ने अपने बेटे को खुद को साबित करने के लिए बोला। उसने नोमासिर को एक बैग गोल्ड से भरा हुआ दिया और एक क्ले टैबलेट दिया जिसमें 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे हुए थे, और उसे बोला कि 10 साल बाद वो घर वापस आएगा तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, और उसे बेबीलोन सिटी से काफी दूर भेज दिया। दोस्तों नोमासिर बताता है कि वो बाकी लोगों की तरह गोल्ड और विजडम की बैग में गोल्ड को चूज करता है और उसे वो खर्च करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए तब उसे अपने फादर अर्गद के लिखे हुए 5 लॉज ऑफ गोल्ड को खोला, और वो बताता है कि वो उन्हीं लॉज को फॉलो करके सरवाइव कर पाया। और जब अर्गद का बेटा 10 साल बाद अपने घर वापस आया तो उसके पास 10 गुना अधिक गोल्ड कॉइन्स थे। तो दोस्तों चलिए हम अर्गद के बताए हुए इन 5 लॉज को सुनते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ गोल्ड। अर्गद बताता है कि इंसान के पास पैसा आता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा अगर इंसान अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा बचाने लगे। द सेकेंड लॉ ऑफ गोल्ड। पैसा उनके पास ही बढ़ता है जो वाइजली अपने पैसे को एम्प्लॉय करते हैं और गोल्ड को एक एम्प्लॉय की तरह यूज करते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ गोल्ड। गोल्ड एक वाइज ओनर के पास ही ठहरता है, और अगर कोई केयरलेसली पैसे को यूज करेगा तो गोल्ड विल नॉट स्टे विथ हिम। द फोर्थ लॉ ऑफ गोल्ड। अर्गद बताता है कि हर कोई इंसान अगर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जिसकी उससे नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो उसके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड द फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड। दोस्तों अगर इंसान अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पर पैसा कमाना इम्पॉसिबल हो तो ही विल लूज ऑल हिज मनी, और इसे रोकने का एक यही तरीका है कि हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेसन थे जो बेबीलोन सिटी के लोगों ने फॉलो किया इन एंशियंट डेज, और इस सिटी के लोग सबसे ज्यादा वाइज और रिच थे ड्यूरिंग दोज डेज। तो दोस्तों दिस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें कुछ बहुत ही सिंपल लेसन्स बताती है टू अचीव रिचनेस, और इन लेसन्स को हम प्रैक्टिस करके पैसे को सेव कर सकते हैं और उसे मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस बुक इज अ मस्ट रीड फाइनेंशियल बुक जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना ले, और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।